A body cools down from 80 degree centigrade to 60 degree centigrade in 10 minutes when the temperature of surrounding is 30 degree centigrade. The temperature of the body after next 10 minutes is, ठीक, तो बॉडी जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट में क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है हमें दिया हुआ है, सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट इज इक्वल टू वो दिया हुआ है हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और पूछा गया है कि आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मतलब बॉडी जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आ चुकी है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड से किस टेम्परेचर पर चली जाएगी आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू माइनस, अगर यहाँ माइनस ना भी लगाया अभी हम तो चलेगा क्योंकि हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। ठीक, तो माइनस ये हो जाएगा टी एवरेज माइनस टी नॉट। ठीक, और यहाँ पर हम के भी लगा देते हैं, के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर के कांस्टेंट रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर बी डिवाइडेड बाय एम एस आता है, बॉडी सेम है इसलिए हम यहाँ पर के का यूज कर सकते हैं क्योंकि बॉडी चेंज नहीं हुई है। तो अब इस इक्वेशंस का यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड था और पहुंच गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। टाइम कितना लगा, इन 10 मिनट्स इज इक्वल टू माइनस के टी एवरेज कितना 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, नाउ नेक्स्ट ये हो जाएगा सेकंड टर्म के लिए 60 से लेकर के हम किसी टेम्परेचर पर जा रहे हैं और उस टेम्परेचर को हम नाम दे देते हैं टी। तो टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 से हम चले और किसी टेम्परेचर पहुंच गए जो कि है टी, कितने मिनट में पहुंचे, अगेन फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू माइनस के और ये हो जाएगा 60 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, एवरेज टेम्परेचर माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है रूम टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 कुछ भी कर लीजिए। तो उस केस में यहाँ से टी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 47 या 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमने ये दो इक्वेशंस लिखी है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर वो टेम्परेचर कैलकुलेट होकर के आया जब बॉडी अगले 10 मिनट में 60 डिग्री से उस टेम्परेचर पर पहुंच जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चाहें तो, ये बॉडी है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितने में आई 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स में कितने डिग्री पर आ गई, सॉरी 80 डिग्री पर थी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गई। अब फर्दर अगले 10 मिनट्स में डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 मिनट्स, ये बॉडी जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर से टी पर आ चुकी है और ये टी ही हमें फाइंड आउट करना था। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इसको आप नोट कर लीजिए।